exercise 1.3. Today we start a new chapter, chapter number 2, and revise the first two exercises of chapter number 2, 2.1 and 2.2, which is relevant about discriminant and क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डिस्क्रिमिनेंट से रेलिवेंट ये हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं. इनमें हम डिस्क्रिमिनेंट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रेलिवेंट चीज़ें पढ़ेंगे. अब चैप्टर नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने थियोरेटिकली बगैर सॉल्व किए उसके रूट्स के नेचर को डिटरमिन करना है. सबसे पहले तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ थी? द वैल्यू इनसाइड द रेडिकल साइन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला में रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई 2a. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था. अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. अब हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते थे, प्रॉपर उसके स्टेप्स परफॉर्म करते थे, तो एंड पे हमारे पास वेरिएबल x के दो आंसर आते थे. इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी तो वो दो आंसर हमें उसके रूट्स बताते थे. लेकिन अब हम विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए उस रूट की नेचर डिटरमिन कर सकते हैं. अब डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस अबाउट द नंबर एंड द नेचर ऑफ द रूट्स. डिस्क्रिमिनेंट किसके बारे में बताता है हमें? नंबर ऑफ रूट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स. कि उसके रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जो उसके दो रूट्स होते हैं वो दो इक्वल होंगे या वो दो अनइक्वल होंगे. उनके नंबर ऑफ रूट और नेचर ऑफ रूट्स, वो रूट्स रियल होंगे, वो रूट्स इमेजिनरी होंगे. अब रियल में दो कैटेगरीज हैं, रैशनल एंड इरेशनल, बिकॉज रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास तीन तरह से आ सकता है. इट मे बी पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो, मे बी नेगेटिव मीन्स लेस देन जीरो और मे बी इक्वल टू जीरो. कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर तीन पॉसिबिलिटी से आ सकता है. मे बी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, मे बी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो एंड मे बी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू जीरो. अब इन तीनों केसेस को हम वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि हम क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए, बगैर उसके रूट्स फाइंड किए ये चीज़ बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स को इक्वल होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए या फिर इमेजिनरी होना चाहिए. तो अब सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो. जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा. अब डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है, क्वाड्रेटिक फार्मूला में से लिया गया है. तो ए बी सी यहाँ पे क्या होंगे? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म. जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद हम ए बी सी की वैल्यूज वहां से लेंगे और ए बी सी की वैल्यूज पुट करने से अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन जीरो आया तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल. अब रियल में दो कैटेगरीज हैं, रैशनल एंड इरेशनल. अब रैशनल कब होगा और इरेशनल? रियल में कब रैशनल वाली कैटेगरी होगी और कब इरेशनल? व्हेन d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कि कोई ग्रेटर देन जीरो नंबर आया और साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल एंड अनइक्वल. व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन इट्स रूट विल बी रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल. तो सबसे पहली कैटेगरी जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो तो उस इक्वेशन के रूट्स जो आएंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे. रियल में रैशनल जब वो परफेक्ट रूट होगा, इरेशनल जब वो परफेक्ट रूट नहीं होगा. सेकंड कंडीशन है व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो. जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव नंबर होगा, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल. क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं रेडिकल साइन के अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूला में रेडिकल साइन के अंदर जो वैल्यू होती है. अब अगर वो नेगेटिव आ गया तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जब रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो वो उसको इमेजिनरी बना देता है. इसका मतलब है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आया, नेगेटिव आया तो उसके रूट्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल होंगे. और थर्ड पॉसिबिलिटी व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो. इक्वल टू जीरो का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं. अब उसके पीछे प्लस माइनस होता है. अब अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, हम प्लस जीरो करें या फिर हम माइनस जीरो करें, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही होगा. इसका मतलब है उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे. कैसे रूट्स होंगे? रियल एंड इक्वल. अब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया तो जीरो तो हमेशा परफेक्ट रूट होता है, तो इसका मतलब है वहाँ इरेशनल के कोई चांसेस नहीं होंगे, वहाँ पे सिर्फ रूट्स क्या होंगे? रियल में रैशनल वाली कैटेगरी एंड अनइक्वल. तो तीन तरह की हमारे पास कैटेगरीज हैं डिस्क्रिमिनेंट की. कौन कौन सी? हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट थ्री टाइप्स का हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो,
डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। अब ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव नंबर आया, अगर वो परफेक्ट रूट हुआ तो रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। परफेक्ट रूट ना हुआ तो रियल, इरैशनल एंड अनइक्वल। लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इक्वल टू 0 हुआ तो रियल एंड अनइक्वल। और रियल में यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी होगी रैशनल की, क्योंकि रूट 0 इज अ परफेक्ट रूट, इट इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये तीन कैटेगरीज हैं जिनकी हेल्प से हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम रूट, नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करने के बाद हम उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स हमने विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिटरमिन की है, सॉल्व करने के बाद भी उसी नेचर के रूट्स आते हैं या नहीं, और उस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम अननोन वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है आपके पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपने जस्ट उस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूला में आपने एबीसी की वैल्यू डालनी है, जो आंसर होगा वो डिस्क्रिमिनेंट का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज करती हूँ, उसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी रिवाइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर बतानी है कि कौन सी नेचर के रूट्स इन इक्वेशंस के हैं। इक्वेशन हमें गिवन है 6x² प्लस x माइनस 2। इक्वेशन गिवन में लिखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन में लिखेंगे, फार्मूला में डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ही नेचर ऑफ रूट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। अब जब हम नेचर ऑफ रूट डिटरमिन करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें बी, ए और सी की वैल्यू चाहिए, जो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट से लेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड द कांस्टेंट टर्म इज सी। अब यही वैल्यू जब हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 49। अब अगर हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का कहा होता तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता। हमें नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करने का कहा, तो नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करने का मतलब है कि हम इस डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, या फिर ये इक्वल टू 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आया ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आंसर आया। और ग्रेटर देन 0 के साथ परफेक्ट रूट भी है, 49 इज अ परफेक्ट रूट, 7 स्क्वायर में वो चेंज हो सकता है। तो हमारे पास कौन सी नेचर के रूट्स आएंगे? डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, so roots are real, rational and unequal. roots are real and unequal, और रियल में कौन सी कैटेगरी? रैशनल वाली कैटेगरी में रूट्स आएंगे, इरेशनल वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट रूट आया है और डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर वाले आंसर को बोलते हैं। अब रूट के अंदर हमारे पास 49 आया, 49 परफेक्ट रूट होता है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स भी रिवाइज करने हैं कि आपके पास नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करनी है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, लेस देन 0 हुआ तो रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे, और रूट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह से आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ द रूट्स आर इक्वल, कि अगर इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हों। इक्वल रूट्स कब होते हैं? रूट्स आर इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी हमने जब पढ़ा तो हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो भी रूट्स इमेजिनरी के साथ अनइक्वल होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में रूट्स अनइक्वल होते हैं और इस कंडीशन में रूट्स इक्वल होते हैं। अब इस कंडीशन में रूट्स हमारे पास इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इक्वल की कंडीशन दी हुई है, तो हम ये वाली कंडीशन जो है वो यूज करेंगे मैथमेटिकली। हमें गिवन इक्वेशन दी है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के लिए कंडीशन कौन सी यूज करेंगे? रूट्स आर इक्वल, दैट इज इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। सो वी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू निकालेंगे और उसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करेंगे। अब जब पुट करने के बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखा, सॉल्व किया और उससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? के को इक्वालिटी की एक तरफ सेपरेट किया, फर्स्ट शिफ्ट द एक्स्ट्रा नंबर एंड देन शिफ्ट द अटैच्ड नंबर, तो उसके साथ हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब इस पैटर्न पे आपने करना है, इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, जिसमें आपने नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करने के बाद उनको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई का मतलब है पहले डिस्क्रिमिनेंट से डिटरमिन करें और फिर आप उसको प्रॉपर्ली उस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके वो रूट्स फाइंड करके चेक करें कि आपके पास वही रूट आए हैं जो आपने खुद फाइंड किए। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? लेट एक्स बी द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अब हम अगर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब जब हम उस पर स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी जो है वो लेट एक्स बी द स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, तो हमारे पास प्लस माइनस वन आता है। लेकिन अब हमें फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ जा रहे हैं कि यूनिटी मीन्स वन। वन के हमें 3 रूट्स फाइंड करके बताने हैं। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में तो 2 आंसर्स आते हैं, प्लस माइनस वन। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के 3 रूट्स कौन से होंगे? तो उसको हम डिटरमिन करने के लिए जो चीज हमने फाइंड करनी होती है वो हमें नहीं पता होती, तो हम उसे वेरिएबल से सपोज करते हैं। सो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम सपोज कर लेते हैं कि यूनिटी का जो क्यूबिक रूट है वो एक्स है। एक्स बी द क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी। एक्स जो है वो यूनिटी का क्यूबिक रूट है, यूनिटी का क्यूबिक रूट है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो क्यूबिक रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब लेंगे। अब जब क्यूब लेंगे तो ये क्यूब क्यूबिक रूट को कैंसिल कर देगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आ गया। एक्स हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सपोज किए, मीन्स एक्स के जो आंसर होंगे वो हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देंगे। तो यहाँ से हमें एक्स के आंसर्स फाइंड करने हैं। एक्स के आंसर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाके सॉल्व करते हैं। तो एक वन जो है वो राइट साइड पे उसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 0। वेरिएबल पे क्यूब है, नंबर को भी हम क्यूब में चेंज कर लेते हैं, माइनस वन क्यूब। नाउ यूजिंग फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो वो हमने लिखा। अब हमारे पास जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आ गई, इधर द फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 और द सेकंड फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 gives us the first value of x which is 1. Now the second factor is a quadratic factor. सेकंड फैक्टर कैसा फैक्टर है हमारे पास? सेकंड फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 से 1 होता है, उनको प्लस करके मिड वाली टर्म कंप्लीट नहीं होती। तो हमें किससे सॉल्व करना पड़ेगा इसको? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अब जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको सॉल्व किया तो रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया, 1 माइनस 4 आ गया। 1 माइनस 4 माइनस 3 के इक्वल होता है। रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आ जाए तो नेगेटिव साइन का रूट अलग करते हैं और जो नंबर होता है उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उनको अलग अलग रूट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब -1 स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आयोटा। रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आता है तो वो उसको आयोटा में चेंज कर देता है। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया? -1 स्क्वायर रूट हमने जब लिखा तो -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया? आयोटा के इक्वल हो गया, और स्क्वायर रूट 3 उसी तरह उसके साथ लिखा हुआ है। तो क्या बन गया? -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, विच मीन्स -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, -1 minus iota into square root 3 divided by 2. So these are the remaining two values of variable x. अब यहाँ पे रूट वाली टर्म है और ये सिंपल कांस्टेंट है, तो हम अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से आगे हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमारे पास x के 3 आंसर्स आ गए हैं। x का पहला आंसर हमारे पास आया था 1, x का सेकंड आंसर आया -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और x का थर्ड आंसर आया -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो जो x के 3 आंसर आए वो हमारे पास यूनिटी के 3 रूट्स हैं, क्योंकि x को हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सपोज किया था। ये x के जो आंसर होंगे वो यूनिटी के 3 रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो x का फर्स्ट आंसर 1 आया, सेकंड आंसर -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये दोनों वैल्यूज x की आयोटा कंटेन करती हैं। जिन एक्सप्रेशंस पे आयोटा आ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। सो दीज 2 रूट्स आर कम्प्लेक्स रूट एंड वन हैविंग नो आयोटा इज कॉल्ड रियल रूट। ये रियल रूट है और ये 2 कम्प्लेक्स रूट है। सो द 3 रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर क्या है? रिप्रेजेंटेशन है इनकी। अगर हम इन दोनों कम्प्लेक्स रूट्स में से, इन ये जो दोनों कम्प्लेक्स रूट हैं इसमें से एक को ओमेगा बोले तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब प्लस वाले को ओमेगा बोला तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस वाले को ओमेगा बोला तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दो जो कम्प्लेक्स रूट हैं उन दोनों को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलना है, एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा स्क्वायर। इसको ओमेगा बोलेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको ओमेगा बोलेंगे तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 omega and omega square. And what are the values of omega and omega square? -1
प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। दीज आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के ये 3 रूट्स आए हैं हमारे पास, जिसमें एक रियल रूट है और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या थी? द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। कि यूनिटी के तीनों रूट्स को अगर हम सम अप कर दें, अब फ्रैक्शंस आ गई, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया गया है, हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? 0। इट मीन्स द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ से कोई रिजल्ट डिराइव करना चाहें तो सम कंप्लीट सम 0 के इक्वल है, उसमें सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स रूट का सम फाइंड करना चाहिए तो 1 जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा? -1। सो द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू -1। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट के साथ एलिमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अगर हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो तीनों रूट्स अभी हमारे पास यूनिटी के आए हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दें तो उनको मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई होता है। तो इन स्टेप्स के साथ हम उसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 1 आता है। फिर उसके बाद अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर 1 के इक्वल है, प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 1, तो प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है? ओमेगा क्यूब। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने से किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास एक और रिजल्ट डिराइव हो जाता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। कि जहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा की पावर्स होंगी, हम ओमेगा क्यूब में उसको चेंज करेंगे और ओमेगा क्यूब की जगह क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। और यहीं से एक और रिजल्ट भी हम डिराइव कर सकते हैं, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्या होगा? ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 बाय ओमेगा के, और अगर ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ओमेगा इक्वल हो जाएगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के। सो ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब इन प्रॉपर्टीज को और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यूज करते हुए एक्सरसाइज 2.2 के रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें नंबर्स गिवन है, हमने उनके क्यूब रूट्स फाइंड करने, और हमें नंबर वही गिवन होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, क्योंकि क्यूब रूट्स परफेक्ट क्यूब के फाइंड हो सकते हैं। कौन कौन से नंबर क्यूब रूट होते हैं? 1, 8 परफेक्ट क्यूब है, 27 परफेक्ट क्यूब है, 64 परफेक्ट क्यूब है। इनके मिड में जो नंबर आते हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उनको हम क्यूब रूट फाइंड नहीं कर सकते। अब हमें जो पार्ट्स में नंबर्स गिवन है -1, 8 एंड -27 गिवन है। आपको नेगेटिव वाला पार्ट में दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। अब जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किए, उसको सॉल्व किया, सेम उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। और जहाँ पे हमारे पास -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से। प्लस और माइनस आएगा तो एक को ओमेगा से रिप्लेस करेंगे और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास -27 को हम ले रहे हैं, इसके क्यूब रूट्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि 27 परफेक्ट क्यूब है तो हम इसके क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब क्यूब रूट्स ऑफ -27 हमें फाइंड करने हैं। -27 है, अब हमारे पास x क्यूब जब इक्वल्स टू -27 आएगा, तो जब वो दूसरी साइड पे आएगा तो वो +27 बनेगा। इसका मतलब है हमें फार्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स ऑफ -27। जो हमें नहीं पता तो हम उन्हें एक वेरिएबल से सपोज कर लेते हैं। लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27। हम सपोज कर लेते हैं कि -27 का जो क्यूबिक रूट है वो x है। क्यूब रूट ऑफ -27 इज इक्वल्स टू x। अब क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, सो x क्यूब इज इक्वल्स टू -27 आ गया। x क्यूब इक्वल है -27 के। अब 27 को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो क्या बनेगा? +27। 27 3 का क्यूब है, उसे हमने 3 के क्यूब में चेंज किया तो हमारे पास फार्मूला बन गया a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगेन हमारे पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। सो बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ईदर द फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और द सेकंड फैक्टर इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 गिव्स अस द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x विच इज द फर्स्ट रूट ऑफ -27। ये -27 x की पहली वैल्यू -27 का पहला रूट है। अब x की बाकी दो जो वैल्यूज आएंगी वो सेकंड और थर्ड रूट होंगी -27 का। अब वो दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम अपने सेकंड फैक्टर को लेते हैं। सेकंड फैक्टर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको सॉल्व करके x की रिमेनिंग टू वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब 9 के फैक्टर्स जिनको सम करें तो 3 बन जाए,
ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी एंड द कांस्टेंट टर्म सी। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आया 9 माइनस 36 विच इज माइनस 27। रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो उसको हमने खत्म करके उसकी जगह क्या डाल दिया, आयोटा डाल दिया। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 27 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हमने उसको 9 3 27 लिख दिया। अब जब हमने उसको 9 3 27 लिखा तो 9 परफेक्ट रूट है, 9 रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 प्लस माइनस 3 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आया। अब अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1, क्योंकि दोनों टर्म्स में, न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स में हमारे पास 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। जबकि हमने जो फार्मूला, जो वैल्यूज पढ़ी थी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, उसमें 1 के साथ माइनस होना जरूरी है। तो वो माइनस बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 को कॉमन लेने के बजाय -3 कॉमन लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे -1 चाहिए, क्योंकि हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यूज पढ़ी थी वो क्या थी, -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो वो 1 के लिए हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज डिराइव की। अब किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उनको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे 1 को स्टैंडर्ड यूज करते हुए। मीन्स हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी हम उनको इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस प्लस से माइनस बनाने के लिए हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1, यहाँ वाला प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे अगेन प्लस माइनस आ गया। अब 3 कॉमन में चला गया तो क्या रह गया, आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो -3 एक दफा -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है, और दूसरी दफा -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। तो -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा, और -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 को हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, रिमेनिंग रूट्स -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। एक रूट हमने पहले फाइंड कर लिया था फर्स्ट फैक्टर से, और ये 2 रूट्स फाइंड किए हमने सेकंड फैक्टर से। ये रूट हमारे पास कैसा आया, रियल रूट, और ये दोनों रूट्स कैसे आए, इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि -3 ओमेगा, ओमेगा जो होता है वो आयोटा की फॉर्म में वैल्यू को कंटेन करता है। -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब अगर आपको 64 के क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो 64 किसका क्यूब बनता है, 4 का, तो उसके 3 रूट्स क्या आएंगे, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर आपके पास -64 हो, अब नंबर नेगेटिव आ जाए तो उसके रूट्स भी नेगेटिव आएंगे, -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। रूट्स आपके पास वही आएंगे कि वो नंबर जिस क्यूब में चेंज होता है। अब वो नंबर जिसके क्यूब में चेंज होता है वही रूट्स हमारे पास आएंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ। 1 एज अ स्टैंडर्ड हमने क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए हैं, बाकी जिस भी नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे तो उसमें 1 के जो क्यूब रूट्स हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड किए हैं उनको यूज करेंगे, और वो वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या है, -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, -1 माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास किसी भी आंसर में अगर ये वाली वैल्यू आ जाती है, जैसे अभी हमारे पास ये आया तो हमने यहाँ से 3 को कॉमन लिया, अगर हम 3 को कॉमन लेते तो हमारे पास 1 प्लस माइनस होता, 1 ओमेगा की वैल्यू में नहीं आता, ओमेगा की वैल्यू के लिए और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के लिए यहाँ -1 होना जरूरी है, तो इसको माइनस बनाने के लिए हमने -3 कॉमन ले लिया। तो सेम इसी पैटर्न पे आपने इसके बाकी दोनों पार्ट्स को रिवाइज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एवेल्युएशन है, जिसमें हम इसी क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। हमें गिवन है ओमेगा 12 प्लस ओमेगा 58 प्लस ओमेगा 95, ओमेगा की पावर्स दे दी है, और ओमेगा की पावर में हमने एक यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि हम इन नंबर्स को, जो ओमेगा की पावर्स हैं, इनको क्यूब की फॉर्म में चेंज करेंगे और वो ओमेगा क्यूब से 1 बन जाएंगे। अब कुछ नंबर परफेक्ट क्यूब होंगे, कुछ नहीं है, जैसे 12 है तो वो प्रॉपरली क्यूब में चेंज हो सकता है, 3 4s are 12। अब 58 है जिसमें से 57 3 के टेबल में आता है, उसके बाद एक पावर जो है वो 3 के टेबल में नहीं आती, तो हमने ओमेगा 57 को अलग कर दिया और ओमेगा पावर 1 को अलग कर दिया, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड। तो अगर हम बैकवर्ड स्टेप में जाएंगे तो 57 प्लस 1 दोबारा क्या बन जाएगा, 58 ही बन जाएगा।
तो अब हमने क्या करना है कि जब भी हमारे पास ओमेगा की पावर्स में सारी टर्म्स आ जाएंगी तो हम उन ओमेगा की पावर्स को क्यूब की फॉर्म में चेंज करेंगे। जो नंबर परफेक्ट क्यूब है वो तो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, और जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, जो नंबर 3 के टेबल में नहीं आते, तो उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 वाला अलग कर देंगे, और जितने नंबर 3 के टेबल में वो वहां से नहीं आ सकते उसको अलग कर देंगे। अब जैसे हमारे पास ओमेगा 95 है, 95 3 के टेबल में नहीं आता, 93 3 के टेबल में आता है, इसका हाईएस्ट जो फैक्टर है। उसके बाद 94 95 जो है वो नहीं आते, 96 आता है, तो हमने 93 ओमेगा अलग कर दिए और ओमेगा स्क्वायर को अलग कर दिया। अब यहाँ से ओमेगा 12 को क्या लिखा, 3 4 12, 57 को क्या लिखा, 3 19 और एक ओमेगा रह गया उसके साथ। फिर 93 को क्या लिखा, 93 से हमने लिखा 331 93 होता है, और इसमें से 95 में से 2 ओमेगा हमारे पास रह गए। अब ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे क्या आ गया 1 रेज़ टू पावर 19, और उसके साथ एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा था, वो हमने एज इट इज लिख दिया। ओमेगा पावर 3 की जगह हमने क्या लिखा 1, और उसकी पावर में क्या था 31, और उसके साथ ओमेगा स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर में कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर वापस 1 आता है। नाउ इट बिकम्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो इस पैटर्न पे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमने सम के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी है, हमने डिफरेंस के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। तो हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर देखें वो 0 के इक्वल होता है। इसमें से हम 1 प्लस ओमेगा को अगर यहाँ से रिप्लेस करना चाहें तो 1 प्लस ओमेगा यहाँ पे छोड़ें तो प्लस ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है 1 प्लस ओमेगा की जगह हम ये जो वहां पे 1 प्लस ओमेगा है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 प्लस ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर वहां पे पहले से था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में, और प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस पे भी पावर 7 अप्लाई कर दी, 2 पे भी पावर 7 अप्लाई कर दी, और ओमेगा स्क्वायर पे भी पावर 7 अप्लाई कर दी, तो माइनस 128 ओमेगा 14 हो गया। अब ओमेगा 14, ओमेगा क्यूब से बड़ी जो भी पावर होगी उसको हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ओमेगा 14 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है, 12 के बाद 15 3 के टेबल में आता है, दो इसके बाद 13 और 14 जो नंबर है वो नहीं आते, तो हमने 2 ओमेगा उसमें से अलग कर दिए। तो हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा 12 को हमने लिखा 3 4 12, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि वो तो 3 की पावर में चेंज ही नहीं हो सकता, तो 1 ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 पावर 4 1 बन गया, माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी पैटर्न पे आप इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी सॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्या गिवन है, 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 3 में तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, तो इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर हम ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा जो इक्वल होगा वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो इक्वल होगा वो माइनस ओमेगा के, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। अब इसमें से हम 1 प्लस ओमेगा को भी सेपरेट कर सकते हैं और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक दफा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें सेपरेट करना पड़ेगा और दूसरी दफा 1 प्लस ओमेगा सेपरेट करके पुट करना है। उनको सेपरेट करके हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब इस तरह से आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को यूज करके इन क्वेश्चंस को एवेलुएट करना है कि ओमेगा की फॉर्म में जब क्वेश्चंस हैं तो हम उन पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने के लिए नहीं बल्कि प्रूव करने के लिए दिया गया। इसका मतलब है कि अब हम एक साइड लेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल कंपल्सरी प्रूव करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है और हमें इसे इक्वल टू 6 प्रूव करना है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। प्रूव करना है तो गिवन लिखने के बाद टू प्रूव का मतलब है कि हमें लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, जिसमें से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड ली, अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन थी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, अगर हम उनको देखें तो ये वाली और ये वाली जो 2 एक्सप्रेशन है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो प्रॉपर्टी लगती है। इसमें से 1 प्लस ओमेगा भी सेपरेट हो सकता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी सेपरेट हो सकता है, लेकिन 1 प्लस 2 ओमेगा और 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर के लिए हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। तो इन दोनों को तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, क्योंकि हम इस पे कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमने प्रॉपर्टी तो प्लस के लिए पढ़ी है, लेकिन अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास।
अब हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है और उसमें से हम सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ले लें तो वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में इसी तरह से हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस को हम प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करेंगे, साइड पे ब्रेसेस डालेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करनी है, और लास्ट एक्सप्रेशन पे हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब जब हमने प्रॉपर्टी यूज की तो 1 + 1 2 बन गया। अब ये वाली 1 + ओमेगा और दूसरी थी 1 + 2 ओमेगा एंड 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म ली, उसको कंप्लीट सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म ली और उसको कंप्लीट सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा + 4 ओमेगा क्यूब आ गया। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कॉमन है, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ओमेगा रह गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर ले गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है क्योंकि ये सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ इसकी जगह हम -1 डाल देंगे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 डाल देंगे, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जस्ट प्रॉपर्टीज यूज की, इसकी जगह हमने क्या यूज किया? -1। ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या यूज किया? 1। तो क्या रह गया? 1 + 2 × -1 + 4 × 1 4, 2 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 - 2 -1 + 4 4 - 1 3 और बाहर वाले 2 के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा 6 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और सेम इसी पैटर्न पे उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? -1 + आयोटा × √3 होल पावर। अब हमने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी -1 + आयोटा × √3 डिवाइडेड बाय 2 के साथ। अब हमारे क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 2 नहीं है तो फिर हम इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? ये जो डिनोमिनेटर में 2 मिसिंग है हम इसे राइट साइड पे ले जाते हैं, तो क्या बनेगा? -1 + आयोटा × √3 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ओमेगा। तो प्लस वाला अगर 2 ओमेगा के इक्वल है तो माइनस वाला फिर ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, उसके डिनोमिनेटर में भी 2 मिसिंग है तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम इस पैटर्न पे आप उसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास -1 + आयोटा × √3 डिवाइड बाय 2 ओमेगा के इक्वल होता है। हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो हम इसे राइट साइड पे ले जाएंगे, तो -1 + आयोटा × √3 क्या बन गया? 2 ओमेगा, और -1 - आयोटा × √3 प्लस वाले को अगर ओमेगा सपोज किया तो फिर माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर है। अगेन क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो उसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो -1 - आयोटा × √3 क्या बन जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर। अब जस्ट उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट की है, -1 + आयोटा × √3 की जगह 2 ओमेगा पुट किया है और -1 - आयोटा × √3 की जगह 2 ओमेगा स्क्वायर पुट किया और उनको फिर सिंप्लीफाई कर दिया है कि 2 ओमेगा स्क्वायर का मतलब है कि 2 पे भी पावर लें और ओमेगा पे भी पावर लें। अब 2 की पावर तो 16 बन जाएगी, ओमेगा पावर 4 का मतलब है कि ये पावर 3 से बड़ी है तो इसको 3 की फॉर्म में चेंज करें, तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा और एक ओमेगा अलग से हो जाएगा। 2 पावर 5 तो 32 बन जाएगा, ओमेगा पावर 2 होल पावर 5 का मतलब है ओमेगा 10। अब ओमेगा 10 में से हम 9 ओमेगा को अलग कर देते हैं और एक ओमेगा अलग छोड़ देते हैं। 9 को हमने क्यों अलग किया? क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है और हम ओमेगा क्यूब की जगह फिर 1 यूज कर सकते हैं, तो हम उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस पैटर्न पे आपने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास इसी क्वेश्चन से, इन्हीं क्वेश्चन से रेलिवेंट एग्जांपल्स भी गिवन है। एग्जांपल नंबर 1 to 9, तो आपने क्या करना है कि एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है, मेथड्स जितने भी किए, डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट्स विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इन सारी चीजों को केयरफुली प्रैक्टिस करना है। इनमें से एमसीक्यूज को हाईलाइट करना है, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो रेलिवेंट यहाँ पे मेंशन है उनको क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है विद प्रॉपर स्टेप्स के साथ प्रैक्टिस करना है कि जब आप पेपर में, टेस्ट में अटेम्प्ट करें तो आपको कंप्लीट स्टेप्स प्रॉपरली आने